खासकर जो यंगस्टर्स हैं उसमें टूथ वाइटनिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत से बच्चे आते हैं 18-20 साल 21 साल के कि सर मेरा दांत एकदम मोती जैसा चमचम होना चाहिए। तो हम लोग बेटा ऐसा क्यों चाहते हो? और उसी एज में देखता हूँ तो वो जब उनसे मैं हैबिट पूछता हूँ उनका फूड हैबिट या अदर देन फूड हैबिट जब पूछता हूँ तो पता चलता है कि अमूमन बच्चे जो हैं, अमूमन न कहें बट मैक्सिमम बच्चे जो हैं कोई सिगरेट पीते हैं या पान मसाला का उपयोग करते हैं, पान कम खाते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि आज का जो यंगस्टर्स लॉट है वो पान कम खाता है बट पान मसाला सिगरेट सबसे ज़्यादा पीता है। तो टोबैको उसमें निकोटीन होता है, उसके वजह से दांतों पे एक तो धीरे धीरे उसके कंटिन्यूस यूज़ करने से धीरे धीरे एक इनविजिबल लेयर दांतों के ऊपर आना शुरू हो जाता है, परत चढ़नी शुरू हो जाती है। जब वो चीज़ क्रोनिक हो जाती है, मैं कई महीनों या वर्षों से आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो दांतों के ऊपर पीला पीला परत जमना शुरू हो जाता है, एक लेयर आना शुरू हो जाता है। यदि कोई आदमी पान मसाला खाता है या कोई बच्चा यंग बच्चा कोई पान मसाला खा रहा है तो उसके ऊपर दांत के ऊपर वो रेडिश येलो रेडिश स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उससे जवाब उस पेशेंट से ही जवाब मैं लेना चाहता हूँ कि जब तुमको पता है कि सिगरेट पीने से दांत पे स्टेन्स आना शुरू हो गया या पान मसाला खाने से दांत पे स्टेन आना शुरू हो गया तो आप खाते क्यों हो? तो नहीं सर मैं शौक से खाता हूँ। तो बोले सबसे पहले तो इसको आप छोड़ें, इसको आप छोड़ेंगे तो ये समस्या अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या ये समस्या होगी ही नहीं। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ फ्लोराइड की कमी होती है पानी में, तो उसके वजह से भी दांतों में स्टेन्स आते हैं। तो वैसे भी लोग आते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब हम तो कुछ खाते नहीं हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना पान मसाला खाते हैं, ना पान खाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दांतों में स्टेन्स आने शुरू हो गए, दांत मेरा पीला हो गया, जगह जगह धब्बे आने शुरू हो गए। तो फिर मैं जब उनसे हिस्ट्री लेता हूँ कि आपकी तरफ आयरन कंटेंट, आपके पानी में आयरन ज़्यादा है क्या है, तो वो बताते हैं कि हाँ सर पानी थोड़ा देर रह जाता है तो उसमें हल्का लालीपन पानी में आ जाता है। तो वो जो जिस एरिया में फ्लोराइड की कमी है या चाहते हैं तो वो उसको हम लोग एंडेमिक फ्लोरोसिस कहते हैं, उसके वजह से ये समस्या भी आती है। अब इसके निदान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि दांत को वाइट कैसे किया जाए। नेचुरल दांत का जो कलर होता है वो हल्का पीलापन लिए ही होता है, क्योंकि दांत जो है वो कैल्शियम से बना होता है और उसका ऊपर का लेयर जो है वो कैल्शियम का ही होता है और वो उसमें उसका कलर एक्चुअल कलर जो है वो हल्का पीलापन लिया ही हुआ होता है, एकदम वाइट दांत जनरली नहीं होता है। तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है उसके कई उपाय हैं, जैसे अब नया नया चीज़ आ गया है कि हम लोग एक इम्प्रेशन ट्रे होता है, उसमें वाइट क्लीनिंग मटेरियल होता है, उसको डाला दांतों पे लगाया, उसका एक लेयर लगाया, उसके बाद फिर उस पर मशीन से हम लोगों ने उसको साफ़ किया तो दांत तो आपका उजला हो गया, वाइटिश हो गया। लेकिन उसका अपना निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि उन सारे चीज़ों में अमूमन चीज़ों में एसिडिक मीडियम से वो चीज़ें बनी होती हैं। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर आप जब ट्रीटमेंट किए उसके बाद दांत जो है वो दांत जो है मेरा उजला तो हो गया लेकिन कनकनाहट शुरू हो गई दांतों में। तो वो जो दांतों में कनकनाहट शुरू होती है वो उस जो वो पेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें वाइटनिंग के लिए, उसमें चूँकि वो एसिडिक मीडियम में है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एसिडिक मीडियम के, तो दांत का इरोजन शुरू हो जाता है, दांत में हल्की क्षरण शुरू हो जाती है, उसके वजह से दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसको डिसेंसिटाइजर पेस्ट देते हैं पेशेंट को कि जो सेंसिटिविटी डेवलप कर गया है पेशेंट में उसको वो इस पेस्ट के थ्रू वो धीरे धीरे उपयोग करने से वो कम हो। जी डॉक्टर साहब, मार्केट में आजकल कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि दांतों को ज़्यादा वाइट और ब्राइट बनाने का क्लेम करते हैं, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, इस तरीके के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना कितना सही है? नहीं, ये देखिए ये सब मेरी नज़र में ये सब ट्रेड गिमिक है कि कुछ एक नया चीज़ मिला दिया एक्स्ट्रा वाइटनिंग के लिए, ये सब ट्रेड गिमिक है। आप दोनों टाइम प्रॉपर वे में
सबसे पहले तो आप अपना फूड हैबिट को ठीक कीजिए। आप जो खाते हैं या पीते हैं उसको आप ठीक करें। दोनों टाइम ब्रश करें। आप सिगरेट, पान मसाला, पान का उपयोग कम से कम करें या हो सके तो न करें। तो यदि ये सारी सावधानियां आप लेते हैं, बरतते हैं, तो आपका दांत जो है उसमें क्षरण नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा, एब्रेजन नहीं होगा, दांत में स्टेनिंग नहीं होंगे। इस सारी समस्याओं से अपने आप को आप खुद भी दूर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें करके।